क्या मैनेजमेंट एजुकेशन को स्पिरिचुअलिटी के साथ देखा जा सकता है? क्या जितने भी मैनेजमेंट कोर्स चल रहे हैं उसको बिजनेस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा सकता है? मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत कुछ ऐसा है जो मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं उसके स्टडी मटेरियल में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। और भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वैसे तो सारे सब्जेक्ट को एक स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जोड़कर दिखाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो भी हम कर रहे होते हैं, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं वो इंसान की ज़रूरतों के ऊपर आधारित होते हैं। और इंसान की ज़रूरतें इंसान के मन से आती हैं, और मन को जो है मन जिस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है उस जुड़ाव से उसे मुक्ति चाहिए होती है। तो मन के जुड़े होने के कारण जो है विचार बनते हैं, विचारों से फिर वो स्टडी मटेरियल बनते हैं, स्टडी मटेरियल से जो है कोर्स बन जाते हैं। तो जब एक मन से वो कोर्स कनेक्टेड है तो उस कोर्स को बताते हुए क्या मन के बारे में नहीं बताया जाना चाहिए? क्या जब भी हम कोई सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं किसी भी कोर्स में, चाहे वो MBA हो या आपके एजुकेशन में B.Ed हो, साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, ठीक है, या फिर आपके 11th-12th की भी कोई चीज़ हो, ठीक है, कोई सब्जेक्ट हो, तो उसमें भी क्या हम इसको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं कर सकते? फिलहाल अभी हम जो है मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो मैनेजमेंट कोर्सेज में भी जो अलग अलग टॉपिक रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं, क्या हम उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते? क्या हम उसको इस बात के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते कि तुम जो बिजनेस के बारे में तो बता रहे हो, लेकिन इसका मन से क्या लेना देना है, इसका विचार से क्या लेना देना है? जो कुछ भी तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके केंद्र में यदि मन को ध्यान में रखते हुए बात की जाए तो उसमें जो है किस तरीके से बात की जा सकती है? क्योंकि अल्टीमेटली तुम जो कुछ भी बिजनेस करोगे वो करोगे तो मन के आधार पर ही ना। मन के कारण ही तुम्हारे विचार होंगे, और मतलब मन के कारण ही आपके अंदर भावनाएं होंगी, उसी कारण विचार होंगे, विचारों के कारण जो बिजनेस होगा। यानी कि केंद्र में तो फिर मन ही हो गया, ठीक है, मन जिसके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं, मतलब इसलिए मैं वो मन शब्द जो है यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो भी आपके टॉपिक हैं अलग अलग, तो उसको हम ये स्पिरिचुअलिटी और मन से रिलेटेड करके क्यों नहीं बता सकते? अब जैसे हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स में अलग अलग जो है टाइप की एथिक्स बताई जाती हैं, ठीक है, और सोर्स ऑफ एथिक्स बताए जाते हैं। इसके अलावा आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से तो बताते हैं कि भाई बिजनेस में ये चीज़ें एप्लीकेबल है, लेकिन क्या हम उसको इस तरीके से नहीं बता सकते कि जो है और बताया जाना चाहिए, बल्कि कि जो कुछ भी रूल रेगुलेशन है इसका मन से क्या लेना देना है? ये सारे रूल्स रेगुलेशन इसलिए भी तो है क्योंकि मन अपने आप से जो है कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए जो है एक एक्सटर्नल फोर्स की जो है ज़रूरत होती है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों से चलती है उसके उन लोगों का मन जो है कभी भी बदल सकता है, जिसके कारण वो अनएथिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके कारण जो है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट जो है डायरेक्टर भी आपकी उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप में होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर एक बार डर में आ सकता है, खौफ में आ सकता है, ठीक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो खौफ में उसमें आने की जो है चांसेस कम रहेंगे, ठीक है, काफ़ी कम रहेंगे, क्योंकि उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। अब खौफ, डर, ये सारी चीज़ें तो मन में आती है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। जब भी आप भी कोई स्ट्रेटजी बनाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें मन का जो है कंसेप्ट आता है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो वो मन को केंद्रित में रखते हुए कर रहे हो। आप इकोनॉमी की बात करते हो कि नीड्स एंड वांट्स की बात कर रहे हो, तो हम ये भी तो देखें कि जो ओवरऑल जो मार्केट खड़ा है वो भी तो मन के ऊपर खड़ा है, ठीक है। हम कहते हैं कि ओवरऑल मार्केट इज टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग्स के अगर वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए है तो अब वांट्स कहाँ से आ रही हैं? वांट्स मन से आ रही हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी ले देकर है वो मन से, जो वो मन को आधार बना कर है, वो मन को केंद्रित बना कर, तो जो पूरा बिजनेस है वो भी तो मन के केंद्र में है, ठीक है। तो उस सबके केंद्र में मतलब क्या बैठा है? फिर मन बैठा है। मन के केंद्र में हालांकि फिर वो हम बात करेंगे कि वृत्ति है और फिर आत्मा वगैरह है, वो सब है, लेकिन वहाँ पे इंसान इतना नहीं सोच पाता ना। और जब हम कोर्स की बात करेंगे तो कोर्स में तो फिर हम और ज़्यादा उसके डीप में चले जाएंगे तो लोग बोलेंगे तुम कोर्स पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। लेकिन हम कम से कम थॉट प्रोसेस और मन के लेवल तक तो आ ही सकते हैं ना। तो आपके कोर्स पढ़ाते हुए, कोर्स, उसके साथ विचार, उसके साथ मन, ये तीन चीज़ें तो हम जो कोरिलेट कर ही सकते हैं, उसके साथ जो हम रिलेट तो कर ही सकते हैं। कम से कम इस बात में तो हम क्लैरिटी से सामने वाले को, स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को हम जो है दे ही सकते हैं कि देखो जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो ठीक है, सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सही है, लेकिन उसके आदी बन जाने के लिए वो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि अति में, चाहे बिजनेस में हो या जीवन में, जो दोनों जगह खराब होती है। आप टोटली सोशल वेलफेयर में चले जाओगे तो भी आपकी कंपनी नहीं चल पाएगी। आप टोटल जो है प्रॉफिट कमाने पर चले जाओगे तो भी आपकी कंपनी नहीं चल पाएगी। आप सिर्फ अपना देखोगे तो भी कंपनी नहीं चल पाएगी। आप सिर्फ एम्प्लॉय का वेलफेयर देखोगे तो भी कंपनी नहीं चल पाएगी। आप
आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है ना, क्योंकि ज़िंदगी में भी जो है बैलेंस बना के रखना पड़ता है। और किसी ने कहा है कि अति में तो जीवन होता ही नहीं है, जीवन तो मध्य में होता है, जीवन तो संतुलन में होता है। तो जहाँ संतुलन होता है वहीं जीवन होता है, ठीक है। अगर संतुलन नहीं होगा जीवन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से अलग अलग टॉपिक का, अलग अलग मैनेजमेंट टॉपिक का जो है मन से लेना देना होता है। बस बात यह है कि हम उसे उस तरीके से बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन, मेरे अनुसार जो कम से कम मैनेजमेंट के कोर्सेज के जो अलग अलग जो टॉपिक हैं उसको आप मेरे बिजनेस के तरीके से बताएं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि उसी के लिए तो वो कोर्स है जो कोर्स बना हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो है अपने उसका मन से क्या लेना देना है उस बारे में भी बताएं। तो इस वीडियो में आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी जो दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।